Good afternoon, friends. I am Sanjeev Jain and I welcomes to you my YouTube channel Jain Sir Accounts and Business Weaker's Choice. तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत ही ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इतने कम समय के अंदर मेरे को जो है इतना सब्सक्राइब किया, लाइक्स किए, वीडियोस को शेयर किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी मेरे बच्चों का, मेरे दोस्तों का, मेरे मित्रों का, उन पेरेंट्स का, और न जाने कितने मेरे जान पहचान के लोग हैं और जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ और वो भी सब मुझको बहुत प्यार करते हैं। तो मैं आप ही सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स बोलूँगा इस चीज़ के लिए, जितना आपने मेरे को अप्रिशिएट किया। और आपके इस अप्रिशिएशन की वजह से ही मैं आगे की वीडियोस और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। तो दिस इज़ माई प्रॉमिस विद यू। और आज हम लोग क्लास 12th के लिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारी 6th वाला जो टॉपिक है, हमारा जो 6th टॉपिक है फंडामेंटल का, पार्टनरशिप सीरीज का, तो उसका हम पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज। तो ये पास्ट एडजस्टमेंट क्या है इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट के लिए हमें कुछ इसमें वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं, और जो हम एडजस्टमेंट करते हैं वो क्वेश्चन को देख करके एडजस्टमेंट करते हैं, और हमें ये देखना होता है कि इसमें रॉन्ग एडजस्टमेंट क्या हुई है। जो रॉन्ग एडजस्टमेंट है उसको हमको रेक्टिफाई करना होता है। तो आपको कैसे पता लगेगा बोर्ड के क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट का है? तो ध्यान रखना, जिस भी क्वेश्चन के अंदर ये लिखा होगा पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर, तो आप समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट से रिलेटेड होगा। दोस्तों, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है ये आज की, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आपको पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको अगर कोई क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज को ले सकते हैं, और मेरे को ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी जो भी क्वेरीज है आप डायरेक्ट मेल के थ्रू भी हमें भेज सकते हैं, और आपकी जो क्वेरीज होंगी, आपका जो प्रॉब्लम्स होगा उनको सॉल्यूशन करने का पूरा हम ध्यान करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। काफ़ी देर से क्वेश्चन आपके सामने है, उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन को भी नोट कर लिया होगा। P and Q were partners in a firm sharing profits and losses equally. Their fixed capital were 2 lakh and 3 lakh respectively. The partnership deed provided for interest on capital at the rate of 12% per annum. For the year ended 31st March 2016, the profit of the firm were distributed without providing interest on capital. Pass necessary adjustment entry to rectify the error. CBSE 2017 में ऑल इंडिया में क्वेश्चन आ चुका है। ये पास एडजस्टमेंट का सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने के लिए जा रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं पास एडजस्टमेंट का इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। वेलकम्स टू यू। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, और वर्किंग नोट बनाने के लिए हमको क्या करना होगा उसको देख लीजिए। तो वर्किंग नोट कैसे बनेगा इसको देख लीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम वर्किंग नोट लिख देंगे। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन को देखेंगे तो वहाँ पर था कि P and Q आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो यानी कि आपको यहाँ पर जो कॉलम बनाना पड़ेगा, एक P का कॉलम बनाना पड़ेगा और एक Q का कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। एक साइड आप लिखेंगे पार्टिकुलर्स और दूसरी साइड आप लिखेंगे अमाउंट, और इस साइड करेंगे आप टोटल। टाइटल जरूरी होता है, टाइटल के बिना क्वेश्चन भी अच्छा नहीं लगता है। टाइटल दे देते हैं यहाँ पर हम क्या देंगे टाइटल, पास स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, ये आपका वर्किंग नोट। इसको आप कैसे बनाएंगे देख लीजिए।
क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ था कि यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कितनी दी है। क्वेश्चन आपके सामने था, एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के आपको अपने सामने रखिए क्वेश्चन को, तो देखने से पता लगेगा कि क्या है। चलिए, तो P एंड Q वर पार्टनर्स, यहाँ पर एक साइड P लिख दीजिए, एक साइड Q लिख दीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ P एंड Q वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस equally. Their fixed capital were 2 lakh and 3 lakh respectively. The partnership did provided for interest on capital at the rate of 12% per annum. दोनों की कैपिटल दी है, जो P है, P की कैपिटल दी है 2 लाख और Q की कैपिटल दी है 3 लाख। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितने परसेंट दिया है उतने परसेंट आप सबसे पहले इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लगा देंगे। जैसे यहां पर दिया है क्वेश्चन के अंदर 2 लाख की कैपिटल है, तो 2 लाख पर 12% का जो इंटरेस्ट आएगा वो 24,000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेम इसी पैटर्न पर जो उसका कैपिटल दिया हुआ है क्यू का, वो 3 लाख दिया हुआ है। तो 3 लाख पर जब आप कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 12% से, तो 36,000 आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा 60,000। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका निकल जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलने के बाद आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद आपको उसको एडजस्टमेंट्स को करेक्ट करना है। अब एडजस्टमेंट्स को करेक्ट करने के लिए आप देखिए क्या करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% ये क्रेडिटेड होना था। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रोंगली। ठीक है, तो प्रॉफिट इसको जो 60,000 को आप जो रेशो होगा उस रेशो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, क्योंकि ये जो 60,000 है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, तो एक तरीके से देखा जाए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम इसको क्रेडिट करते हैं। तो प्रॉफिट रॉन्गली कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ उसको आपको देखने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि यहां पर रेशियो तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो आप 60,000 को ही आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो 60,000 इन 1:1 which will be coming 30,000 for P and 30,000 for Q, and whole amount 60,000 you will write this side. When you will take the differences 24,000 and 30,000, then you will get 6,000. ठीक है, and 6,000 for this. सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं तो ऐसे बताता हूं, देखिए इसको 24,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। ठीक है, इसको मिला कितना है, 30,000। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसको 24,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, बट इसको मिला है 30,000, तो 6,000 इससे हम ले लेंगे, ये डेबिट हो जाएगा। और इसको 36,000 मिलना चाहिए था, इसको मिला 30,000 है, तो इसको 6,000 देना होगा, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। यानी कि जिससे लेना होता है उसको डेबिट और जिसको देना होता है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो 24,000 यहाँ पर मिलना चाहिए था, लेकिन इसको मिला कितना, 30,000 रॉन्गली। ठीक है, इससे हम 6,000 ले लेंगे। तो 36,000 इसको मिलना चाहिए था, बट इसको मिला 30,000 है, तो 6,000 हम इसको दे देंगे। ये एक पास एडजस्टमेंट का तरीका है जिसके थ्रू हमें ये पता लगता है ये डेबिट है या क्रेडिट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देख लीजिए एक और तरीका है डेबिट और क्रेडिट को निकालने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%, इतना डेबिट होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन गलती से क्रेडिट कितना हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना होना चाहिए था और गलती से इतना हो गया। ये इतना क्रेडिट होना चाहिए था और ये डेबिट हो गया गलती से, तो 6,000 डेबिट का हो गया। तो यहाँ पर 36,000 है, इतना 36,000 क्रेडिट होना चाहिए था और डेबिट कितना होना चाहिए था, 30,000, तो 6,000 इसको क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट के ज्यादा है ना, क्रेडिट के 36,000 है और डेबिट के 30,000 है, तो 6,000 क्रेडिट के। बस हमें ये पास एडजस्टमेंट, इसी को हम वर्किंग नोट बोलते हैं, इसी के थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर डेबिट कौन है, P, और क्रेडिट कौन है, Q। बस इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जर्नल एंट्री को पास करेंगे।
जर्नल एंट्री के कॉलम्स आपको पता ही है, यहाँ पर पर्टिकुलर, अमाउंट, LF, अमाउंट, अमाउंट, तो ये डेट का कॉलम हो जाता है, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा ये डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा और अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पर कर देंगे। तो ये 2016 को इवेंट हुआ है, तो अप्रैल 1 और डेबिट कौन है यहाँ पर, आप डेबिट देखिए कौन है, डेबिट है यहाँ पर P और क्रेडिट कौन है यहाँ पर, ओह सॉरी ये जनवरी 1 है, तो डेबिट कौन है यहाँ पर, डेबिट है यहाँ पर P, क्रेडिट कौन है Q, तो हम इसी तरीके से इसको पास कर देंगे। तो अब आप देख लीजिएगा जो कैपिटल है वो फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। अगर फिक्स कैपिटल होगी तो हम करेंगे P इज करंट अकाउंट डेबिट, P इज करंट अकाउंट डेबिट टू Q इज करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर डेबिट P है ना, तो इसलिए हमने P को डेबिट कर दिया, और यहाँ पर Q क्रेडिट है तो इसलिए Q को क्रेडिट कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारी ये एडजस्टमेंट बिल्कुल क्लियर हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इस एडजस्टमेंट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो अब हम इसको एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे P डेबिट है, Q क्रेडिट है, तो इसलिए P इज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट इसलिए आया क्योंकि जो कैपिटल है वो फिक्स्ड कैपिटल है, तो P इज करंट अकाउंट डेबिट टू Q इज करंट अकाउंट। अमाउंट कितना डिफरेंस था, 6000 एंड 6000, तो 6000 ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पास एडजस्टमेंट का जो बेसिक क्वेश्चन था वो मैंने आपको करा दिया है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा लेते हैं। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड था, अभी मैं एक क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कराऊंगा। इसी में पास एडजस्टमेंट क्लोज अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये भी पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन को देख लीजिए आप, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पहले बहुत ज़रूरी होता है, अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे होगा। सो इन दिस केस इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू, यू हैव टू रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। Question number 36. You will be having the time in your hand. You can write this question easily and then we will be solving this question. Question number 36, you see this question. X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. After the final account had been prepared, it was discovered that interest on drawing at the rate of 5% per annum had not been taken into consideration. The drawing of partners were 15,000, Y 12,600 and Z 12,000. ठीक है फ्रेंड्स, गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, ये एडजस्टमेंट एंट्री बतानी है, CBSE का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन तो आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा, एक बार आप फिर से क्वेश्चन को चाहें तो नोट कर सकते हैं, आप उसको पॉज करके वीडियो को आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ताकि आपको इजी रहे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको ईजी हो जाएगा फ्रेंड्स। और स्टूडेंट्स ये भी है कि आप अगर डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोर्ड के पेपर में पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए देख लेते हैं। 36 क्वेश्चन है, मैं इसको करने वाला हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन की थीम फ्रेंड्स ऐसी ही रहेगी जैसे लास्ट इस वाली क्वेश्चन में थी जो मैंने आपको कराया था। अब मैं आपको 36 वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको पास एडजस्टमेंट बनानी है। तो यहां पर आप सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट
So friends, when you will see the question, you will find here are three partners. Here are three partners. So we will prepare three columns here. We will draw three columns for X, for Y, for Z and total. And this is the column of particulars. This is the statement showing adjustment. In this question, it is given that the ratio of the partners are 3:2:1. क्वेश्चन में जो रेशो दिया हुआ है वो 3:2:1 है. X की ड्राइंग 15,000 है, Y की ड्राइंग 12,600 है और Z की ड्राइंग 12,000 है. तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने यहाँ पर ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. ठीक है फ्रेंड्स, क्या कैलकुलेट करना है? ड्राइंग पर इंटरेस्ट आपने यहां पर कैलकुलेट करना है. ड्राइंग पर इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, अब मैं वो आपको बता रहा हूं. टेक इट इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको इजी आराम तरीके से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. देखिए, आप यहां पर सबसे पहले जो इंटरेस्ट दिया है क्वेश्चन के अंदर वो 5% इंटरेस्ट दिया हुआ है. ठीक है, एक्स की कैपिटल 15,000 है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर देखिए 5% पर एनम और 5% में डिफरेंस होता है. 5% पर एनम का मतलब होता है, मतलब अगर ड्राइंग इंटरेस्ट पर एनम लिखा होता है तो हम हमेशा 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाते हैं, और अगर सिर्फ 5% दिया होगा तो इंटू 5/100 ही करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ 5% पर एनम का मतलब है 5/100 इंटू 6/12, और सिर्फ 5% दिया होगा तो 5/100. तो क्वेश्चन में जो दिया है वो 5% पर एनम इंटरेस्ट दिया है, तो हम लोगों को ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा. तो कितना डेबिट होना चाहिए था यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी डेबिटेड टू पार्टनर्स. How much? At the rate of 5% per annum. 5% per annum. तो X की जो ड्राइंग थी वो 15,000 थी, तो हमने 15,000 पर 5% इंटरेस्ट लगाएंगे हम लोग. अब देखोगे 15,000 था और 15,000 पर 5% का आपने इंटरेस्ट लगाया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 5% दिया हुआ है और वो पर एनम लिखा है, तो पर एनम का मतलब हम 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 2 12, 2 से इसको क्रॉस किया आपने. ठीक है, तो ये आ जाएगा 375 इंटरेस्ट. ठीक है, उसी तरह से आपने 12,600 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. 12,600 इंटू 5/100 इंटू 6/12. 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 2 12, 2 से आपने इसको किया, ये आ जाएगा 315. ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद जो Z है, Z की जो इंटरेस्ट दिया हुआ है, Z का जो ड्राइंग दिया हुआ है, Z का जो ड्राइंग दिया हुआ है 12,000 दिया हुआ है. 12,000 पर 5% से 6 मंथ का लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 2 12, यानी कि 300. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका टोटल करेंगे, दैट विल बी कमिंग 990. जैसे आपने यहां पर एडजस्टमेंट ट्रीट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, उसी तरीके से आप यहां पर भी एडजस्टमेंट को ट्रीट करेंगे. तो अब यहां पर क्या हुआ कि टोटल जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिटेड होना चाहिए था वो 990. इस 990 को आपने इस रेशो में डालना है. क्वेश्चन में रेशो दिया है 3:2:1, तो 990 को आप 3:2 में करेंगे. तो इसको कैसे करेंगे? अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड. कितना क्रेडिटेड हो गया बाय मिस्टेक? अब आप 990 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो जब आप 990 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 495. ठीक है, और 2/6, 3 3 3 9, 330,
ठीक है फ्रेंड्स, और 990 का 1/6 करेंगे, कितना आ जाएगा 165। ये आप अब डिफरेंस टेक आउट कर लोगे। तो ये तो आपको पता लग गया ना 495 कैसे निकाला, 330 कैसे निकाला। देख लीजिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। ये हमारा टोटल है 990, इसको आपने 3:2:1 है ना, 3/6 करना है, फिर 990 इंटू 2/6 करना है, फिर 990 इंटू 1/6 करना है। जब आप इसका सोल्यूशन करोगे तो ये आएगा 495, ये आएगा 330 और ये आएगा 165। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, आपने देखा होगा कि जो हमारा स्टार्टिंग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पर क्रेडिट किया था, ठीक है, और ये किया था डेबिट। ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट होता है वो जस्ट अपोजिट होता है, तो यहाँ जो सबसे पहले होगा वो हो जाएगा डेबिट, तो ये हो जाएगा डेबिट और ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप देखोगे 375 ये तो डेबिट है और 495 ये क्रेडिट का है। तो आप जब कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जब ये 375 डेबिट का है और 495 क्रेडिट का है तो किसका बचेगा, 420। ठीक है, 420 क्रेडिट का बचेगा। ओके, ऐसे यहाँ पर देखिए 315 ये डेबिट का हुआ और 330 क्रेडिट का हुआ, तो यहाँ पर 15 बचा क्रेडिट का। ओके, देन यू विल सी यहाँ पर 300 डेबिट का है और 165 क्रेडिट का है, तो यहाँ पर बचेगा 135 डेबिट। हमेशा याद रखिए डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है। डेबिट यहाँ पर 135 है और क्रेडिट इन दोनों को ऐड कर दीजिए 135, इट मीन्स आपका आंसर सही है। अब आपने इसकी जर्नल एंट्री बनानी है, जैसे आपने लास्ट प्रीवियस वन क्वेश्चन में बनाई थी, उसी तरीके से आपने यहाँ पर जर्नल एंट्री बनानी है। जो डेबिट है उसको डेबिट कर देना है, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर देना है। चलिए देख लेते हैं एंट्रीज कैसे बनेगी इसकी। कॉलम्स आप सेम बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। क्या? तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पीछे वर्किंग नोट बना लिया, अब हम लोग इसको बनाएंगे कि इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करनी है। तो आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए, जब आपने पीछे वर्किंग नोट बनाया था तो उसमें Z जो था वो डेबिट था और X और Y जो थे वो दोनों क्रेडिट थे। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X's कैपिटल अकाउंट एंड टू Y's कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X's कैपिटल अकाउंट टू Y's कैपिटल अकाउंट। 135 से Z डेबिट हो गया, 120 से X क्रेडिट हो गया और Y कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट हो गया 15 रुपीज। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड, नाउ करेक्टेड, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड का मतलब रह गया था, भूल गए थे हम लोग लगाना, तो अब हमने इसको लगा दिया। लगाने के बाद हमने इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी है। इस तरीके से करके आएंगे तो आपका इक्वेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे कमेंट कीजिए। और कोई क्वेरीज, कोई प्रॉब्लम्स होती है आप याद कीजिए, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर हमेशा आपके साथ में है। तो हम टीचर्स तो आपके, सिर्फ टीचर का जो नाम है वो है ही सेक्रीफाइस के लिए। तो कभी कोई इशू, कोई क्वेरीज होती हैं तो उसको जरूर याद कीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।